वेलकम ऑल। आई एम स्तुति। आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बिलस्य वाणी न कदापि वे श्रुता। ये जो कहानियाँ हैं हमारी रुचिरा की, ये कहानी पंचतंत्र से ली गई हैं अक्सर। और पंचतंत्र के जो मूल लेखक हैं वह विष्णु शर्मा हैं। और काफ़ी सारे खंडों में से इनमें से कहानियाँ ली गई हैं जिनमें अक्सर बात पशु पक्षियों की ही बातें की जाती है। उन्हीं को ही वो बनाया जाता है, मुख्यतः इनके पात्र बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहले पैराग्राफ में कहा गया है, कस्मिंश्चित् किसी वन में खरन खरः नाम का नाम सिंहः सिंह प्रतिवसति स्म रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमं शुद्धात् न कञ्चित् आहार प्राप्तवान्। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए वह भूख से बहुत पीड़ित था और उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया था, उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ था। ततः सूर्यास्त समय तभी उसके बाद जब दिन छिपने वाला था, तब तो उसने दिन छिपने के बाद उसने एक बड़ी सी गुफा देखी। गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्त्यतः नूनम् एतस्य गुहा रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। उसने उस बड़ी सी गुफा को देखकर यह सोचा कि निश्चित रूप से, मतलब पक्का ही, उस गुफा के अंदर रात में कोई ना कोई प्राणी आता है। वह ये चीज़ अपने मन में सोचता है। अतः अत्रैव निगुणो भुक्ता तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ, मैं रहता हूँ यहीं पे और देखता हूँ कि कौन आता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपूछ नामक शिंगाल समागच्छतः। फिर जो इस गुफा, ये जो गुफा होती है, इसी बीच गुफा का स्वामी जो होता है, दधिपूछ नाम होता है गीदड़। दधिपूछ नामक गीदड़ आ गया और स च यावतः पश्यति तावतः सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागतः। और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान दिखते हैं। जब जैसे ही वो गुफा के पास आता है तो वो, मतलब जहाँ दूर तक देखता है वहाँ तक उसे सिर्फ शेर के पैरों के निशान दिखते हैं। और ये भी चीज़ होती है कि उसको निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखते हैं, लेकिन उसे गुफा के बाहर आते हुए नहीं दिखते पैर। तो वह मन में ये सोचता है, शिगाला अचिंत्य, तो वह चिंता में आ जाता है, वह सोच में पड़ जाता है। अहो विनष्टोऽस्मि, वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्थितः तर्कयामि तत् किं करवाणि एवं विंचयति। वह कहता है, गीदड़ ये सोचता है, अरे मैं तो मर गया, निश्चित से ही इस बिल में सींग है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ कहना शुरू कर दिया। वो क्या करता है, एकदम दूर जाता है और क्या करता है, मन में ही सोचकर तेज की आवाज़ करता है और कहता है, अरे बिल, क्या याद नहीं है। दूरस्थ रवम कर्तुमारंभः भो बिलः। दूर जाकर खड़ा होता है और बिल से क्या बोलता है, अरे बिल, किम न स्मरत्सि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समय कृतो यत् यदा ब्राह्मत् प्रात्यगमिष्यामि तदा त्वं माममाकृष्यति। वो यह कह रहा है कि क्या तुम्हें ये वाली बात याद नहीं है, तुम्हारी मेरी यह शर्त लगी थी कि जब मैं बाहर जाया करूँगा और वहाँ से वापस आया करूँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अतः
एतत् छुत्वा सिंह अचिंत्यतः, एकदम से जो सींग होता है वो क्या पड़ता है, वो एकदम से सोच में पड़ जाता है। वह ये सोचता है, नूनमेषः गुहाया स्वामिन् सदा समाहिं करोति परंतु मदभ्यात् न कंचित वदति। वह मन में ये सोच लेता है कि शायद मेरे भय से जो ये गुफा है वो अपने स्वामी को अपने नाम से स्मरण करके, मतलब नाम से पुकार कर ही बुलाती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है वो मेरे डर से कुछ बोल नहीं रही है। अथवा सांधि वयम उच्यते है, कहते हैं अथवा ठीक ही है, ठीक ही यह कहते हैं। तो ऐसे मतलब एटीट्यूड में आके एकदम कहते हैं ठीक ही कहते हैं। भय संत्रः सत्मंसः हस्तपादिकः क्रियाया प्रवर्तनवाणी च वेपथ्युश्चादिको भवेतः। वो ऐसे एटीट्यूड में आके एकदम कह रहे हैं ठीक ही कहते हैं। भय से डरे हुए मन वाले लोग, जो मतलब डरे हुए लोग होते हैं, लोगों के हाथ और जो पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती। मतलब कि वो कह रहे हैं कि मतलब वो जब डरे हुए होते हैं तो उनसे हाथ और पैर उनके सही से काम नहीं कर पाते और वाणी भी ठीक काम नहीं करती, और वो क्या करते हैं घबराहट के मारे कंपन, मतलब ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। घबराहट के मारे वो क्या करते हैं कंपन होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है तदहम अस्य हानम करोमि, कह रहे हैं तो अब मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सा बिले प्रविश्य में भोजन भविष्य, वही कह रहा है कि इस तरह यह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन, मेरा शिकार बन जाएगा। विचारे है सिंह, वह मन में यह चीज सोचकर सहसा श्रृंगालस्य आहानम करोतः, वह क्या करता है मन में ये चीज़ सोचकर अचानक से गीदड़ को पुकारता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा, और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सींग की जो आवाज़ होती है वह इतनी तेज़ दहाड़ने की आवाज़ होती है, तो वो जब पुकारता है तो उसकी गर्जन से पूरी जो हमारी जो उसमें बता रहे गुफा होती है उसमें एकदम से आवाज़ गूंजती है, और वो आवाज़ दो दो तीन तीन बार आती है उसकी दहाड़ने के बाद, जिससे क्या होता है जो गीदड़ होता है वो तो उसकी आवाज़ सुनकर डर ही जाता है, उसके अलावा आसपास के जितने भी जानवर होते हैं वो डर के मारे इतने व्याकुल हो जाते हैं, वो बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। अतः लास्ट में जो वो गीदड़ होता है वो भागते भागते एक श्लोक को पुकारता हुआ जाता है, और उसमें वह बोलता है अनागतम या कुरतः स शोभते स शोच्यते यो न करोतनागतम। वो बोलता है जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है। मतलब अपने पहले से ही अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके चलो, और बोल रहे हैं और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है, जो आने वाला जो उनको फ्यूचर आने वाला है उसके लिए जो अपनी प्लानिंग पहले से नहीं करता है वह दुखी ही होता है एंड टाइम पे। वनेत्र संस्थयते समागतः जरा बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रुता। ये बोल रहे हैं कि यहाँ वन में रहते हुए मेरा पूरा बुढ़ापा निकल गया, परंतु मेरे लिए कभी भी इस गुफा ने मेरे को पुकार के नहीं बुलाया, और जो वो दुष्ट जो सींग था उसने ये सब चीज़ समझ के मुझे पुकार लिया और एंड टाइम पे खुद ही फंस गया। तो वो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी बात ये समझाते हुए जा रहा है कि अपनी किसी भी चीज़ को सोच समझ कर करो और अपने फ्यूचर की अच्छे से प्लानिंग करके चलो पहले से ही। तत्पश्चात अगर तुम उस चीज़ के लिए बाद में प्लानिंग करते हो तो लास्ट में तुम दुख ही पाते हो। इसी के साथ ही चैप्टर पूरा होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ के साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको साथ के साथ इसकी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। विद दिस, थैंक यू सो मच।